मुझे एक भिखारी मिला दिल्ली में, भिखारी। बोले साहब भीख दो। मैंने कहा क्यों? बोले भीख दो, मैं पाकिस्तान का हूँ। तो मैंने कहा पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में जाके भीख मांग। बोला साहब वहाँ किससे भीख मांगू, वहाँ तो सारे ही भीख मांग रहे हैं। एक आदमी ने ताली बजाई है कूट के, हो सकता है उसने भी जर्दा ही कूटा हो। बेटा गलत जगह ताली बजाई तेरे। ताली बजाने वाली बात अब आ रही है। एक भिखारी से पूछा, बोले भीख दो। बोले क्यों? बोले पाकिस्तान का हूँ। तो मैंने कहा पाकिस्तान का है तो वहाँ जाके भीख मांग, वाले तो सारे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, तुम्हारे जो नए राष्ट्रपति आए हैं उनसे जाके मांग। तो उसने कहा कि साहब मैं ही तो हूँ। अरे देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं उनका तेवर ओजस्व का है। वो आपसे तालियां बजवाना भी जानती हैं, इन खाली कुर्सियों से तालियां बजवाना भी जानती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उनका स्वागत ऐसे करें कि देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, शूरता के वीरता के प्रश्न सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की। तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती थी महाराणा प्रताप की। तालियां भी आपकी कमजोर है। ऐसे थोड़ी बुलाऊंगा मैं आपको, तालियां बजानी पड़ेगी। दोनों हाथ उठाइए एक बार जितने भी लोग हैं। अब दीदी आप जब तक माइक पे आएंगे ये लोग तालियां बजाएंगे, तभी मैं आपको कविता पढ़ने दूंगा। जरा पूरा सदन एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करे कविता दीदी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रमोद जी, हमारे यहाँ एक मान्यता है, हमारे यहाँ जन्मदिवस पर अक्सर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। हमारे यहाँ जन्मदिवस पर अक्सर माताएं धागा नापती हैं। हमारे यहाँ जन्मदिन पर अक्सर सत्यनारायण की कथा होती है। हम चूँकि सरस्वती पुत्र पुत्रियाँ हैं इसलिए आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कविता को वही स्थान दिया है कि आज आपने अपने नेता के जन्मदिवस पर माँ सरस्वती का इतना अद्भुत अनुष्ठान कराया है। ये किसी धार्मिक कार्य से कम नहीं है। एक बार ज़रा प्रमोद जी के लिए आपकी ज़रा जोरदार तालियां उठें, क्योंकि ये परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। किसी के वो जन्मदिन इनका नहीं, इनके नेता का है, लेकिन इन्होंने कितना विशेष उसको बनाने का मन बनाया। उनके मन को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप सब निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ा बिखरे हुए हैं, मैं भी संभवतः संकोची हूँ, मैं आपसे कह नहीं पाऊँगी कि आप आगे आ जाइए, या ये आपकी जैसी इच्छा। मुझे पता है गर्मी बहुत है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा खुले वातावरण में बैठे हैं आप। बस आपसे निवेदन है कि आप यहाँ बैठे हैं इसका आभास हमें होता रहे। अब तक आपने कवि सम्मेलन बहुत अच्छा सुना है, यद्यपि बहुत देर से तालियां बजाते बजाते आप थक गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। पहली 4 पंक्तियाँ दे रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप किस किस क्षेत्रों से यहाँ आए हैं, लेकिन पहली 4 पंक्ति यदि आसपास की मिट्टी के होंगे तो आप अपना विजिटिंग कार्ड मुझे आप खुद दे देंगे अपनी तालियों के माध्यम से। मुझे पंक्तियां पढ़ने की अनुमति दे दीजिएगा एक बार लोकतांत्रिक ढंग से, फिर मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। भारती की आरती उतारने को आतुर हो, भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है, शत्रु मुंड मालधार असीमे प्रकट हुई, मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है, मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है। वीर बलिदानियों ने पावन वसुंधरा पे रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है, रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है। अमर तिरंगा कभी झुकने ना देना तुम्हें, यमुना के पानी की रवानी की कसम। धन्यवाद। आप तो अद्भुत ही सुनते हैं, क्या बात है अद्भुत दीदी। ही सुनते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। और विशेष आभार मेरे अजय अंजाम बड़े भैया का, उनके ये संस्कार हैं। आपको ये आपके क्षेत्र के संस्कार हैं। मैं भी अवध की हूँ, हमारे यहाँ भी
संस्कार हमारे आपके संस्कार लगभग मिलते जुलते हैं। वो जब भी फोन करते हैं तो जब तक बहन चरण स्पर्श नहीं कह लेते तब तक उनका दिन नहीं पूरा होता है। ये संस्कार ये हमारी मिट्टी के हैं। हमें कौन सिखा रहा है कि महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं? हमारे तो संस्कारों में होना चाहिए था। और विशेष रूप से आभार में अक्सर ऐसा कवि सम्मेलनों में होता है, सभी जानते हैं, इस बात से सहमत होंगे, अग्रिम पंक्ति अक्सर बातचीत में व्यस्त रहती है। लेकिन आज पहली बार बहुत समय बाद मैं देख रही हूं कि इस कवि सम्मेलन में आप सब तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन अग्रिम पंक्ति इतनी सजग होकर बैठी है, ये इस क्षेत्र में ही संभवतः संभव है। और विशेष रूप से आप 3 महिलाओं ने आज हमारा भी प्रतिनिधित्व किया है। लगभग हमारी और आपकी संख्या बराबर है, उसके बाद भी सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया आपकी ओर से आ रही है। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आइए अब मैं कुछ बात शुरू करूँ। स्वागत है। आप सब परिवर्तन की दिशा में लगे हुए हैं। आप सबको लगता है कि इस देश में परिवर्तन आएगा। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। ये परिवर्तन आएगा कैसे? मेरी बात सच हो। और एक बात आप सबसे कह देना चाहती हूं, किसी पार्टी के होकर मत बैठिएगा, किसी पार्टी के होकर मत बैठिएगा। पूर्ण रूप से भारतीय होकर बैठेंगे तो मेरी बात से आप सहमत हो जाएंगे। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, इस देश में परिवर्तन कैसे आएगा। मेरी बात से सहमत हो तो फिर विधुना जागे। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है। ये पंक्तियां पढ़ने से पहले आपसे सिर्फ एक निवेदन कर रही हूं। मेरी बात से इस पूरे क्षेत्र में जहां तक कुर्सियां हैं, जहां तक कुर्सियों पे लोग बैठे हैं, मेरी बात से जो 100% सहमत हो वही ताली बजाए। विवश होकर कोई तालियां मत बजाना। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रही हूं, सुनेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा। क्या बात है, ये बात मेरी वाह। और ये बात क्यों कह सकती हूं? मुझे कहने की हिम्मत है, आप मेरा साहस बढ़ाइएगा। आदरणीय, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता होकर कविता नहीं पढ़ा करती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुका